हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं सुनील। तो पिछले कक्षा में हमने टाइम और वर्क के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस को डील करा था, जिसमें हमने बेसिक्स क्वेश्चंस को कलेक्ट की थी और कुछ टाइप 2 के क्वेश्चंस भी हमने किए थे, है ना। तो हम उसी टाइप 2 के क्वेश्चंस को, टाइप 2 के पार्ट्स को हम आगे बढ़ाते हुए, है ना, हम अपना अगला क्वेश्चंस लेके आए हैं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए जो है, एक पर्सन है ए, वो किसी काम को भाई 4 आवर्स में करने वाला है, 4 आवर्स ले रहा है। उसी तरह बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी अगर उस काम को साथ करते हैं, बी और सी अगर उस काम को साथ करते हैं भाई, तो कितना घंटा ले रहा है? 3 आवर्स ले रहा है, 3 आवर्स ले रहा है। उसी तरह ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। ए और सी अगर कंबाइन होकर काम करे तो वो इस वर्क्स को करने वाले हैं 2 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, ऐसा कुछ। तो बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो बी अगर अकेला काम करना चाहे तो उस गिवन काम को, उस गिवन वर्क्स को, है ना, हाउ मच टाइम में कंप्लीट करने, कितने समय लेने वाले उसे कंप्लीट करने वाले में। तो सेम प्रोसेस जो हमने बेसिक्स लेवल से सीखा था, सेम प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट, है ना, वी टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। हमने एलसीएम लिए गिवन नंबर्स के, तो कितनी हो जाएगी? 4, 3 और 2 है, हमने क्या ले ली? 12 ले ली भाई। हम यहाँ क्या फील करते थे? हम यहाँ इफिशियंसी को फील करते थे, है ना। तो 4 3 जो 12, 3 4 जो और 2 6 जो, हमने ये क्या शो करेगी हमारी भाई? ये हमारी क्या शो करती थी? इफिशियंसी, इफिशियंसी क्षमता, है ना, पर यूनिट वर्क। हम कितने 1 डे में जितने हम कम काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। या तो पर आवर या तो पर डे, जितने हम काम करते हैं वही हमारी इफिशियंसी होती थी। तो बोला जा रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करा है। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसके लिए तो सबसे पहले हमें बी की इफिशियंसी की जरूरत थी, क्योंकि डे बराबर क्या होते हैं? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी भाई। जिस पर्सन की बात कर रहा है उसकी इफिशियंसी। तो क्या हमें बी की इफिशियंसी कहीं से पता है? हमें बी की इफिशियंसी क्या पता है? तो बी की इफिशियंसी तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई बी कितने दिनों में काम करेगा? तो हम यहाँ गौर करते हैं कुछ। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो ए की इफिशियंसी क्या ले ली हमने? 3 ले ली ना। और ए और सी को मिला के इफिशियंसी कितनी है? 6 है। तो इसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए कि दोनों को मिला के एफिशिएंसी क्या हो जाए? दोनों की 6 हो जाए। ए की इफिशिएंसी 3 गिवन है, तो ए प्लस सी की इफिशिएंसी 6 है। तो सी की इफिशिएंसी क्या डालें हम कि भाई जो दोनों की कंबाइन इफिशिएंसी है वो 6 आ जाए, तो इसकी इफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाने वाली। तभी तो दोनों को मिला के इसकी इफिशिएंसी 6 होने वाली है। चलिए, सी की इफिशिएंसी मिल गई हमें। सी की इफिशिएंसी कितनी मिली हमें? 3 मिली। तो सी की इफिशिएंसी भाई 3। तो बी और सी को मिला के इफिशियंसी कितनी है? 4 है। तो जिसमें सी की 3 है तो बी की कितनी बची भाई? आपको हो गए 1 बची। हमें बी की इफिशियंसी मिल चुकी है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी कितना दिन लेने वाला है भाई। तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, सॉरी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी। टोटल वर्क हमारी 12 है, और बी की जो इफिशियंसी हमने फाइंड आउट की 1, ये कितना आ गई? 12 डेज में कंप्लीट करने वाली है ना। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हम फिर से एक बार, है ना, यहाँ पे कुछ करके आपको दिखाते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ए की हमें बी की इफिशियंसी चाहिए थी भाई। बी की इफिशियंसी तो हमें कहीं भी अलग से दिख नहीं रही है, तो इस बी की इफिशियंसी को निकालने के लिए कुछ तो हमें छेड़छाड़ करनी होगी। हमें ए की इफिशियंसी क्या पता थी? 3। हमने ए की इफिशियंसी 3 रख दी भाई। तो ए प्लस सी की इफिशियंसी जो है वो 6 है। तो सी की क्या होनी चाहिए कि दोनों को मिला के 6 हो जाए? तो आप हो गए सी की इफिशियंसी जो 3 होनी चाहिए। हमें फाइंड आउट हो गए सी की इफिशियंसी 3, सॉरी सी की इफिशियंसी 3। हमने सी की इफिशियंसी को यहाँ 3 रख दिया। अब ए बी प्लस सी की इफिशियंसी जो है वो 4 दी है, जिसमें सी की 3 हमने अभी तुरंत फाइंड आउट करते। बी की कितनी होनी पड़ेगी? 1 होनी पड़ेगी। हमें बी की इफिशियंसी मिल चुकी है।
अब हम उनके डेज निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेम प्रोसेस, ए प्लस बी जो है कितना भाई 72 डेज ले रहा है। और बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज। बी और सी इसे कितना 120 डेज में कवर कर रहा है। ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। ए और सी इसे कवर कर रहा है 90 डेज में, है ना। हमारा एक ही मोटिव है, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने सिखाना, वो भी कंसेप्चुअली, है ना। ट्रिक, है ना, ट्रिक आपके क्वेश्चंस को खराब कर देगा, आपके सॉल्विंग के तरीके को खराब कर सकता है ना। ट्रिक तभी अप्लाई करने चाहिए जब हमें उन चीज़ों पे प्रॉपर, है ना, हमारी कॉन्सेप्ट उस चीज़ों पर प्रॉपर हो, है ना, पूरी तरह हो, तभी हम ट्रिक की ओर बढ़ें। नहीं तो आपको कंसेप्ट नहीं पता है मैथ की, आपको चीज़ों को सॉल्व करने की, उसके पीछे की कंसेप्ट नहीं पता है और ट्रिक अप्लाई करेंगे तो भाई आपकी मैथ्स जो है वो कभी नहीं सुधर पाएगी, है ना। तो आप ट्रिक्स तभी अप्लाई करें जब उन चीज़ों पे आप कमांड कर लें, है ना। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्यों हो रही है, कैसी हो रही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। तो बी और सी, ए और सी उसे 90 डेज में कवर कर रहा है। तो बोल रहा है व्हेन ए बी सी वर्क टुगेदर, बोलता है जब तीनों एक साथ काम करेंगे भाई, तो बोल रहा है हाउ मच वर्क इज फिनिश बाय देम इन 3 डेज। बोल रहा है उन लोगों द्वारा, है ना, 3 दिन में काम का कितना हिस्सा समाप्त हो जाएगा। 3 दिन ही काम करेंगे, इन कितने यूनिट, टोटल में से कितने यूनिट्स को वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कुछ ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ आपके, है ना, दिए हुए 1/40, 1/30, 1/30, 1/10 और 1/20। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन थे, है ना, हमने डाल दी। तो सबसे पहले क्या करें, टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। सेम लॉजिक हमने लगा दी, कौन से अंक लिए जाए भाई, है ना, कि हो जाए, काम बन जाए हमारी। एलसीएम की जगह क्या लें, तो शायद 360 लेते हैं, है ना। 360 एक नंबर से जो तीनों से डिविजिबल हो जाएगी। 360 72 से भाई 5 बार में, 120 से 3 बार में, 90 से 4 बार में हमारी इफिशियंसी निकल चुकी है। बोला जा रहा है ना, तीनों साथ काम करना है। इसका मतलब तीनों की इफिशियंसी तो हमको पता करनी पड़ेगी, तभी हम पता कर सकते वो 3 दिन में कितने यूनिट्स काम करने वाले हैं। तो तीनों की इफिशियंसी, फिर से हमने इस टाइप की प्रॉब्लम आपको बताई हुई है। हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को जोड़ते हैं, ए प्लस बी, है ना। हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली जंप करने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपको ये चीज़ें बताई जा चुकी है। हम प्रॉपर जंप करते हैं, क्या लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हमने डायरेक्ट जंप करी, है ना। और ये क्या आ जाएगी, तीनों की 5 3 8 और 4 12। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो कि 12/2 कितनी हो गई हमारी, 6 यूनिट हो चुकी है ना। 6 हो चुकी है हमारी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों साथ काम करते हैं भाई, तो एक दिन में तीनों की क्षमता कितनी है, 6 है। इसका मतलब क्षमता के बारे में हमने क्या बताया था आपको, तीनों की क्षमता 6 है। क्षमता क्या बताती है, हमारे पर डे के वर्क्स को बताती है, या पर आवर के वर्क्स को बताती है। उसी तरह ए बी सी की क्षमता 6 है। इसका मतलब ये तीनों मिलकर जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक दिन में, 1 डे में जो वर्क हो रहा है वो कितना, 6 यूनिट हो रहा है तीनों द्वारा। तो 3 डेज में ये कितने करेंगे, आप हो गए 6 इंटू 3, कितने करेंगे भाई, 80 यूनिट्स काम कर रहा है। ये 3 दिन में कितने काम करेंगे, 18 यूनिट्स काम करने वाले हैं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन, हाउ मच वर्क, कितना समाप्त हुआ, कितना काम समाप्त होगा 3 दिन में इनके द्वारा। तो आपको तो यहाँ साफ दिख रहा है कितने, 18 यूनिट्स समाप्त हो रहे हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी 80 यूनिट्स है क्या, नहीं है। मतलब आपको जोड़ ये चीज़ें फ्रैक्शंस में दी गई है ऑप्शंस आपको। तो हमारी 18 यूनिट्स काम समाप्त हुई है। टोटल काम कितने थे, 360। मतलब टोटल में कितनी यूनिट, हमने टोटल में कितनी यूनिट काम करी हुई है, इस चीज़ को हमको फ्रैक्शंस के रूप में लानी है।
तो हमने क्या किया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1/20, और ये हमारी क्या हो गई, करेक्ट आंसर हो गई, है ना। आई थिंक, है ना, आपको सारी चीज़ें हमने अच्छे से आपके माइंड में उतारी होगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आज के, है ना, इस टाइप 2 के हमारी लास्ट क्वेश्चन है ना। इससे बाहर आपको चीज़ें आने वाली नहीं है ना। टाइप 2 में इससे बाहर आपको चीज़ें आने वाली नहीं है। हमने सारे तरह के क्वेश्चन आपको कवर करा दिए। तो ये हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन हो गई। क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। फिर से वही चीज़ें, ए और बी, है ना, साथ काम करे तो भाई 8 डेज में कंप्लीट कर दे रही है वर्क को। उसी तरह बी एंड सी इन 12 डेज। बी और सी अगर किसी उसी काम को करते हैं तो भाई 12 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। अगला है, ऑल ऑफ द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। लेकिन अगर तीनों साथ में काम करने भिड़ जाए, तीनों को भिड़ा दे भाई, है ना, तो काम कितने दिन में, 6 डेज में समाप्त होने वाला है। तो बोला जा रहा है ए एंड सी अगर साथ काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगी वो काम। ए और सी अगर साथ काम करे तो कितने दिनों में वो समाप्त हो सकती है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करनी है ए और सी की इफिशियंसी, तभी हम बता सकते हैं भाई कितने दिन लगने वाले हैं। तो कहीं भी हमें ए और सी अकेला तो दिख नहीं रहे, है ना। तो सबसे पहले हमने फिर से एलसीएम लिया, 8 12 से क्या ले ले भाई, कोई डिजिट है क्या, 60, 8 में नहीं है, हमने ले ली 120। चलिए 15, 12 से 10, 6 से 20 टाइम्स में, ठीक है। तो हमें ए पता करना है ए और सी उस काम को कितने दिनों में कर रही है। क्या कहीं भी ए और सी हमें दिख रही है अलग से, या साथ में भी नहीं दिख रही भाई। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ए और सी की इफिशियंसी फाइंड करनी ही होगी। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए ए 2a तो आ गई, लेकिन बी कितनी आ गई, 3b आ गई। तो वो चीज़ें हम यहाँ से 2 भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, वो लॉजिक भी नहीं लगाए जा सकते हैं, है ना। हमें कुछ और ही करनी होगी। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 20। तीनों की इफिशियंसी भाई 20 है। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 10। अगर हम बी प्लस सी की जगह 10 रख दें तो तीनों को मिला के 20 है इफिशियंसी, जिसमें बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 10 है। तो ए की इफिशियंसी कितनी होनी पड़ेगी, आपको 10 होनी पड़ेगी। तभी तो 10-10 मिलके तीनों की जो इफिशियंसी है 20 होगी। इसका मतलब बी प्लस सी की इफिशियंसी में 10 गिवन थी, हमने बी और सी की जगह 10 रख दी, तो ए को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो हमें ए की इफिशियंसी यहाँ से मिल चुकी है, हमें ए की इफिशियंसी मिल चुकी है। चलिए बाकी बचा कौन, ए की इफिशियंसी मिल चुकी है, हमें बची है सी। हम सी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ए की इफिशियंसी क्या है, 10। तो यहाँ पे आप गौर करें, ए की इफिशियंसी कितनी है भाई, 10 है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 15 है। तो बी को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को मिला के 15 होगी। मतलब ए की इफिशियंसी जो हमें वो मिल चुकी है कितनी, 10, और बी की इफिशियंसी हमें मिल चुकी है 5। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 हमें मिल चुकी है, दोनों की इफिशियंसी 15। इसका मतलब ए और सी है ना भाई, ए और सी है, हम बी को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी इसे रहने दिया, इसे ठीक है रहने दिया। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारी, 5। हमें तो सी की इफिशियंसी चाहिए, बी के जगह हमने 5 रख दी। अब सोचिए बी और सी को मिला के कितना है, 10 है, तो सी को भी कितना होना पड़ेगा, 5 ही होना पड़ेगा, तभी जाके वो 10 पुराएगी। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी, 10, और सी की इफिशियंसी कितनी, 5। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, 15 आ चुकी है। अब हम निकाल सकते हैं कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा। तो ए और सी काम करे कितने, टोटल वर्क कितना 120, और दोनों की इफिशियंसी कितना 15, 8 जब है ना 120 कितनी 8 डेज लेने वाली है। तो आज की हमारी क्लासेस यहीं समाप्त होती है। हमने लगभग
टाइप्स 2 के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है ना। इससे चीज़ें बाहर नहीं आने वाली है। अगर हमारी मेहनत, हमारी लॉजिक, हमारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें फेसबुक में लाइक करें, फॉलो करें और हमें यूट्यूब में भी सपोर्ट करें। थैंक यू।